इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जा 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में तीसरा टेस्ट मैच जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने इंडिया को 25 रनों से पेल दिया है। अगर बात करें टीम इंडिया की बैटिंग की तो इस मैच की, तो ऋषभ पंत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, क्या जुझारू पारी खेली, 64 रन पे वो आउट हो गए। अगर यही बात किया आईसीसी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आईसीसी आप टेक्नोलॉजी को आप जिस तरीके से क्रिकेट मैच में आप यूज़ करो वो इनक्रेडिबल है। बट टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की और गुंजाइश है जिससे कि डिसीजन फेयर हो। आईसीसी से एक ये रिक्वेस्ट है जिस पे आईसीसी को एक बार सोचना भी चाहिए। अगर वहीं बात करें इस मैच की तो इस मैच में इंडिया से 143 रन का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब इंडिया का कोई बल्लेबाज ऋषभ पंत को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाज मतलब कि क्रीज पे मतलब कि टिक ही नहीं पाया। सारे भंडारे की पूड़ी खाने चले गए थे। अगर बात किया जाए हमारे सीनियर प्लेयर की, विराट कोहली और सीरीज़ में रही है दोनों की। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन इस मैच मतलब इस मैच का इस पूरे सीरीज़ में 3 मैचों की सीरीज़ में अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। बैटिंग से भी नहीं डाल पाए और एज़ अ उस तरीके से कैप्टन के तरीके से भी नहीं डाल पाए। अगर वहीं बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली का भी बल्ला इस सीरीज़ में खामोश रहा, एकदम शांत रहा। अगर वहीं बात किया एज़ अ कोच के रूप में हमारे गौतम गंभीर की, तो एज़ अ गौतम गंभीर का भी मतलब इसको कहते हैं ये फर्स्ट टेस्ट मैच मतलब कि सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश सीरीज़ के बाद ये सेकंड टेस्ट मैच में इनको हार मिल गई। मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस टीम इंडिया की एज़ अ बल्लेबाजी के रूप में बाहर आई है जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात किया टीम इंडिया की सीरीज़ में, तो पिच तो भैया आप ही मतलब कि आप ही लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें ऐसी टर्निंग पिच चाहिए। बट जिसको कहते हैं जिसको न्यूज़ीलैंड के वही बल्लेबाज आके इस टर्निंग पिच पे इतना अच्छी बल्लेबाजी कर ले रहे हैं, आप लोगों का बल्ला यहाँ पे जाम हो जा रहा है। मतलब कि कोई पकड़ ले रहा है बल्ले को, क्योंकि बल्ला चल ही नहीं रहा है। अगर वहीं बात की न्यूज़ीलैंड की बॉलिंग की, तो एजाज पटेल ने क्या शानदार बॉलिंग की। इस पूरे सीरीज़ में अगर बात किया जाए तो ये तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के फर्स्ट पारी में एजाज पटेल ने 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। मतलब क्या लाजवाब बॉलिंग रही। अगर वहीं इंडिया के बॉलिंग की अगर बात करें तो इंडिया की बॉलिंग स्पिन बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी रही, बट ये है कि जिसको कहते हैं कि इंडिया की ओवरऑल बैटिंग पे यहाँ पे इतनी खराब परफॉर्मेंस आई जिसकी कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। अब तो WTC का फाइनल भी टीम इंडिया से काफ़ी दूर हो गया है, क्योंकि WTC का अगर फाइनल में आपको पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 4-0 से उसको हराना होगा, तब आप WTC का फाइनल पहुंच पाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बैठी है, आपको इनवाइट कर ही रही है कि आप आओ, उसके बाद हम आपको जूते चप्पल से मारेंगे, क्योंकि 4-0 से तो ऑस्ट्रेलिया आपको हराएगी। क्योंकि आप घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से हार के जा रहे हो, आपका वैसे भी मोटिवेशन डाउन है। ऑस्ट्रेलिया तो बैठी है कि भैया तुम आओ, हमको ऑस्ट्रेलिया 5-0 से ऐसा ना हो कि सीरीज़ अपने नाम कर ले। अगर वहीं बात की जाए ओवरऑल अगर पूरे परफॉर्मेंस की, तो पूरी परफॉर्मेंस में टीम इंडिया की बैटिंग, खासकर बैटिंग इतनी घटिया रही जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं किया जा सकता है। मतलब कि चाहे वो शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत को यहाँ छोड़ दिया जाए, शुभमन गिल हो, हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, यशस्वी जायसवाल हो, सरफराज खान को एक इनिंग को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी मतलब कि सारे बल्लेबाज जिनको मौका मिला, जिनको नहीं मौका मिला वो केएल राहुल भी। मतलब कि कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा टीम इंडिया के लिए कि जो मतलब कि इम्पैक्ट डाल पाए इस सीरीज़ में। इतनी घटिया परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया में जाने पे पता नहीं क्या इन लोगों का होगा। अब तो डिमांड ये उठने लगी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बट ये है कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। कि बट ये है कि कहीं न कहीं इसको इन इन दोनों प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि क्या वो कमी रह गई कि क्योंकि इनका बल्ला नहीं चल पाया इस सीरीज़ में। बट ये देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें टीम इंडिया के लिए और बीसीसीआई के लिए भी कंसर्न की बात है कि इतनी घटिया परफॉर्मेंस टीम इंडिया की और घर पे हारना 100 साल और 24 सालों बाद मतलब कि बहुत बड़ी बात है। ये मतलब कहते हैं कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर लिया है। बट ये है कि बीसीसीआई को यहाँ पे बैठ के और सेलेक्टरों को सोचना चाहिए कि क्या टीम इंडिया में कुछ बदलाव की भी ज़रूरत है, कि हमारे जो पुराने प्लेयर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो शुरू होने वाली है 22 नवंबर से। बट ये है कि जिसको देखते हैं कि बीसीसीआई यहाँ क्या डिसीजन लेती है और एज अ कोच, एज अ कैप्टन हमारे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्या सोचते हैं अगले सीरीज़ के लिए, ये सोचने वाली बात है। बट ये कि टीम इंडिया को यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि क्या वो कमी रह गई थी जिसकी वजह से वो सीरीज़ यहाँ पे लूज़ कर गई। मतलब कि कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, बल्लेबाज उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया। अगर वहीं बात करें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की, तो विल यंग ने क्या शानदार बल्लेबाजी किया है यहाँ पे, मतलब पूरी सीरीज़ में। मतलब कि शानदार बल्लेबाजी किया है। अगर वही बात करें टीम इंडिया ने तो ऐसी पिच बना के न्यूज़ीलैंड के सामने दी, उसी पिच पे टीम न्यूज़ीलैंड की बैटिंग इतनी लाजवाब रही। और वहीं बात करें इंडिया की बैटिंग की, तो बैटिंग में जिसको कहते हैं क्या हगाया टीम इंडिया ने, क्या मतलब कि फुद्दू परफॉर्मेंस दी है टोटल ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरे सीरीज़ की। मतलब ऐसा ही हाल रहा था बॉर्डर गावस्कर में, 5-0 से कम ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पेलेगी, ये तो मेरे को लग रहा है। बट वही ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की जिसको कहते हैं कि बॉलिंग में पेस डिपार्टमेंट भी कुछ खासा जिसको कहते हैं अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा मतलब जिसको कहते हैं उसका प्रदर्शन रहा है यहाँ पे, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो। बट ये जिसको कहते हैं पेस यहाँ बैटरी में इंडिया की अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। अगर वही बात किया जाए जिसको कहते हैं कि सरफराज खान की, तो सरफराज खान बस एक इनिंग उनकी छोड़ दिया जाए तो उनका भी बल्ला जिसको कहते हैं कि खामोश रहा।
जिस प्लेयर को मौका मिला, जिनको नहीं मौका मिला। मतलब कि सारे बैट्समैन जो यहाँ पे थे टीम इंडिया में, सारों का बल्ला जिसको कहते हैं कि जिसको एज़ अ रुक गया था कि मतलब चल ही नहीं रहा था। और वही न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाजों का बल्ला एक पे एक चल रहा था, वो अच्छा खासा रन स्कोर कर दे रहे थे। बट ये कि जो भी हो, नेक्स्ट सीरीज़ के टीम इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट कि कम से कम 5-0 से तो टीम इंडिया ना हारे बॉर्डर गावस्कर में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है।